वैसे तो कैटरीना कैफ को हर धर्म में यकीन है और उसमें गहरी आस्था रखती हैं, लेकिन अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कैट को कुछ खास ही भरोसा है। कैट को ख्वाजा की नेमत में इतना भरोसा है कि वो अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले पहुंच जाती हैं ख्वाजा की दरगाह पर जियारत करने। और अब जाकर उन्होंने ख्वाजा की दरगाह पर शूटिंग की ख्वाहिश भी जताई है। बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान पिछले 20 सालों से हिंदी सिनेमा के नंबर 1 सितारे हैं, लेकिन इस नंबर से उन्हें बिल्कुल लगाव नहीं। वो नंबर 1 नहीं बल्कि 555 के दीवाने हैं। जी हाँ, शाहरुख को 555 यानी 555 नंबर इतना प्यारा है कि वो अपनी हर कार के लिए यही रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करते हैं। शाहरुख के करीबियों की माने तो वो अंधविश्वासों में भरोसा नहीं रखते, लेकिन साल 2009 में आईपीएल की शुरुआत से 2011 तक उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की लगातार नाकामी के बाद उन्हें किसी ने एक ताबीज दिया। शाहरुख के उस ताबीज को पहनने के बाद अचानक उनकी टीम की तकदीर बदल गई और केकेआर ने 2012 की आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। सोनिया दिल से मिला ले, सोनिया दिल से मिला ले, सलमान खान के हाथ में चमकता उनका ये मशहूर ब्रेसलेट आज भले ही उनके दीवानों के लिए एक ट्रेंडी स्टाइल और फैशन एक्सेसरी बन गया हो, लेकिन सलमान के लिए ये उससे कहीं ज्यादा है। बॉलीवुड के दबंग खान इसे अपने लिए बेहद लकी मानते हैं। फिल्म हो, रियलिटी शो हो या फिर कोई पार्टी या फंक्शन, सलमान का ये लकी चार्म अक्सर दिख जाता है। सलमान के इस ब्रेसलेट में फिरोजा पत्थर जड़ा है और उनके पिता सलीम खान भी ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट पहनते हैं। सलमान के हाथ का ब्रेसलेट ही नहीं बल्कि इंडियन रेलवे भी दबंग खान के लिए काफी लकी टोटका है। सलमान की कोशिश रहती है कि उनकी हर फिल्म में कम से कम एक एक्शन सीन या तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर फिल्माया जाए या फिर ट्रेन के अंदर। तेरे नाम हो, दबंग हो, बॉडीगार्ड हो या फिर फिल्म वांटेड, सलमान की हर सुपरहिट फिल्म में कम से कम एक सीन ट्रेन में या फिर ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर गुंडों की धुलाई करते हुए जरूर होता है। सलमान को ट्रेन से प्यार है तो आर माधवन को मोहब्बत है एयरपोर्ट से। 3 इडियट में एयरपोर्ट के सीन से उनकी फिल्म में एंट्री हुई थी और फिल्म ने कामयाबी का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहते हैं तब से माधवन ने अपने साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में ये बात शामिल कर दी है कि फिल्म में एयरपोर्ट का या फिर हवाई जहाज के अंदर का कम से कम एक सीन जरूर शामिल किया जाए। हर सुबह जब मैं जागता हूँ तब मैं सोचता हूँ ये कौन सी बड़े पर्दे पर कामयाबी हासिल करने के लिए आमिर खान का टोटका है क्रिसमस। गजनी, तारे जमीन पर और 3 इडियट्स की कामयाबी ने आमिर खान को ये भरोसा दिला दिया है कि उनकी फिल्म अगर क्रिसमस पर रिलीज होगी तो जरूर हिट होगी और शायद इसीलिए उनकी कोशिश है कि उनकी आने वाली फिल्म धूम 3 भी 25 दिसंबर को ही बड़े पर्दे पर आए। ऐसा हो पाता है या नहीं, अभी ये देखना बाकी है। बड़े बड़े एक्शन सीन्स और स्टंट्स को हंसते हंसते अंजाम देने वाले बॉलीवुड के डेयरडेविल खिलाड़ी अक्षय कुमार यूं तो किसी चीज से नहीं डरते, लेकिन अपने एक छोटे से टोटके से उन्हें बहुत डर लगता है और वो है अपनी फिल्में खुद देखना। अक्षय अपनी कोई भी नई फिल्म खुद नहीं देखते। उनका मानना है कि जो भी नई फिल्म वो खुद देख लेते हैं वो फ्लॉप हो जाती है। खिलाड़ी कुमार की एक और आदत को आप टोटकों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। वैसे मामला आस्था से जुड़ा हुआ ज्यादा है। खिलाड़ी कुमार की वो आदत है कोरे कागज पर सबसे पहले ओम लिखना। अक्की कोरे पन्ने पर कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले ओम लिखते हैं, उसके बाद ही कुछ और लिखना शुरू करते हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
अक्षय कुमार अगर कुछ भी लिखने से पहले हमेशा ओम लिखते हैं, तो सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का भी अपना एक अलग अंदाज है। लता शोक संदेशों के अलावा किसी भी चीज को लिखने से पहले श्री लिखती हैं। लता मंगेशकर जब भी स्टेज पर या फिर स्टूडियो में गाने गाती हैं, वो चप्पल या जूते नहीं पहनती। लता मानती हैं कि गाना गाना मंदिर में सरस्वती की वंदना करने के समान है। इसका एक दिलचस्प वाकया भी सामने आया था, जब 1974 में लता पहली बार रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में परफॉर्म करने गईं, तो वो अपने जूते उतारने लगी, जिसे देखकर दिलीप कुमार ने कहा कि यहाँ इतनी सर्दी है कि आप मर जाएंगी। लेकिन लता रुकी नहीं, उन्होंने अपने जूते उतारे और फिर गाना गाया। बॉलीवुड के शहंशाह भी टोटकों और अंधविश्वासों से अछूते नहीं हैं। क्रिकेट के दीवाने अमिताभ मानते थे कि अगर वो इंडिया का कोई भी मैच लाइव देखेंगे तो इंडिया हार जाएगी। हालांकि 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद बिग बी का ये भ्रम दूर हो गया। उस दिन अमिताभ ने इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया फाइनल मैच लाइव देखा। इंडिया ने मैच के साथ साथ वर्ल्ड कप भी जीता और बिग बी ने अपने अंदर के इस अजब गजब डर पर जीत हासिल कर ली। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार कभी प्लेन में सफर करना पसंद नहीं करते थे। उन्हें इससे डर लगने के साथ साथ ये भ्रम भी था कि हवाई जहाज में सफर करना उनके लिए ठीक नहीं है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। लेकिन कहते हैं जब फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा, तो जहाज में बैठने से पहले उन्होंने अपने घर में अपने लिए खास पूजा करवाई थी और यहाँ तक की ताकीद दी कि जब तक वो विदेश से सही सलामत नहीं लौटते, तब तक ऐसी पूजा होती रहे। रहेगा तुम्हारे लिए कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अंधविश्वास तो नहीं, लेकिन कभी कभी विश्वास भी किसी किसी के लिए काम कर जाता है। यहाँ अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया जा सकता है। कहते हैं अमिताभ के बंगले जलसा का नाम पहले मनसा हुआ करता था, लेकिन अमिताभ ने किसी की सलाह के बाद इसका नाम जलसा रखा और उसके बाद से उन्होंने और उनकी कामयाबी ने कभी पलट कर नहीं देखा। जो भी चाहो वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाओ। बॉलीवुड के शहंशाह की तरह ही अपने आशियाने के नाम के साथ ऐसा ही विश्वास बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का भी है। कहा जाता है कि शाहरुख ने भी मुंबई के माउंट मैरी रोड वाले अपने बंगले का नाम किसी की सलाह से मन्नत रखा और जब से वो इस बंगले में शिफ्ट हुए, उनकी कामयाबी ने ऊंची छलांग लगा रखी है। गुड गोइंग के लिए टच वुड करते लोगों को आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन किसी को इसके लिए वुड यानी लकड़ी का टुकड़ा साथ लेकर घूमते नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इन्हें देखिए। जी हाँ, बॉबी देओल कुछ दिन पहले तक अपने साथ एक छोटा वुड बोर्ड लेकर घूमते थे ताकि बार बार टच वुड कह सकें। चली रे जुनू को लिए। फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर अंधविश्वास का शिकार होने वाली स्टार्स की लिस्ट में अनुष्का शर्मा का नाम भी जुड़ चुका है। असल में मैडम को ये लगता है कि उनके फिल्मों की रिलीज के लिए सिर्फ साल का आखिरी यानी दिसंबर का महीना ही सही है, क्योंकि चाहे 2008 में आई रब ने बना दी जोड़ी हो या फिर 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात और 2011 में आई लेडीज वर्सेस रिकी बहल, अनुष्का की हर फिल्म दिसंबर में ही रिलीज हुई और हो गई हिट। लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे, आजा यारा लेट्स स्टार्ट वे। लेकिन इस साल जनवरी में रिलीज हुई उनकी फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला का भट्टा ही बैठ गया। वैसे तो मैं आपको जानता नहीं, लेकिन मैं भी आपको नहीं। कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग के दौरान लीजेंड राज कपूर ने शराब पीना पूरी तरह छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, शूटिंग शुरू होने से लेकर फिल्म की रिलीज तक उन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड को भी हाथ तक नहीं लगाया था। कुछ लोग इसे राज कपूर का फिल्म से जुड़ा एक धार्मिक विश्वास मानते हैं, लेकिन जहां तक हमें याद है इस फिल्म के टाइटल और टाइटल सॉन्ग के अलावा फिल्म में कुछ भी धार्मिक नहीं था। लेकिन मामला विश्वास का है
इसलिए नो कमेंट्स। लहरों में संगीत तुम्हारा है, चांद सूरज में रोशनी तुम ही से है, तभी तो माथा टेक रहा हूँ तुम्हारे आगे। जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। अपने दौर के मशहूर अभिनेता राजकुमार को अपने लाल स्कार्फ से खास लगाव था। रियल लाइफ के अलावा वो फिल्मों की शूटिंग सेट्स पर भी अक्सर गले में रेड स्कार्फ बांधे घुमा करते थे। इतना ही नहीं, उनकी फिल्मों में भी कहीं ना कहीं रेड स्कार्फ लपेटे उनका एक आध सीन जरूर हुआ करता था। आज भी ऐसी हो गया। हमें देवता मत कहो बाबा, हमें अमीरों की ताकत का नहीं, गरीबों की कमजोरी का एहसास है। हद तो तब हो जाती थी जब वो फिल्म में डाकू का रोल निभाते थे, और वहां भी वो खतरनाक डाकू गले में जेंटलमैन की तरह रेड स्कार्फ लपेटे हुए दिखता। कोई स्टार अपने फिल्म की रिलीज की खास डेट में भरोसा करता है, लेकिन दिग्गज निर्देशक सुभाष घई को अपने फिल्म अनाउंस करने के लिए ही भरोसा है एक खास तारीख में। ये तारीख है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर असल में सुभाष घई की पत्नी का बर्थडे है, और इसी तारीख को उनसे सुभाष घई की शादी भी हुई थी। इसलिए तो सुभाष घई अपनी हर फिल्म वेंचर को लॉन्च करने के लिए इसी तारीख को लकी मानते हैं। एजलेस कही जाने वाली ब्यूटी डिवा यानी सीनियर एक्ट्रेस रेखा जब भी किसी पब्लिक प्रोग्राम में जाती हैं तो हमेशा क्रिम्सन यानी डार्क रेड या चॉकलेट कलर के लिपस्टिक ही लगाती हैं। उनका मानना है कि यही कलर उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। लेट के सोफे पे गल्ला गाले, प्लाज्मा टीवी का मुखड़ा ताले, लेजी लैड सैया लो बात। हीरो हीरोइन के लकी चार्म्स की कहानी में एक दिलचस्प किस्सा विद्या बालन का भी है। विद्या अपना लकी चार्म मानती हैं पाकिस्तान में बनने वाले एक खास ब्रांड के काजल को। पाकिस्तान के फेमस ब्रांड का ये काजल ही विद्या अपनी फिल्मों में लगाती हैं। उनका मानना है कि ये काजल उनके लिए काफी लकी है। आपको फोन किया था मेरे हस्बैंड अर्नब के बारे में। हाँ, अर्नब बच्ची। योर मैजेस्टी। देखिए मैं कोई रानी वानी नहीं हूँ, यू कैन कॉल मी विद्या। सुपरस्टार अजय देवगन को न्यूमरोलॉजी में खास यकीन है। जब उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे रिलीज हुई थी तो उन्होंने अपना नाम विशाल देवगन से अजय देवगन रखा था, और देवगन की स्पेलिंग में से ए को निकाल दिया। और उसके बाद अजय का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि ये उनके लिए खासा फायदेमंद भी रहा है। आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम की को ऑनर और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जब भी अपनी टीम का मैच देखने जाती हैं, वो एक की बजाय 2 घड़ियां पहनती हैं। इतना ही नहीं, शिल्पा ने तो अपना एक और खास भरोसा भी दुनिया को बताया है, जो जुड़ा है उनकी लेग से। असल में शिल्पा का मानना है कि जब भी उनकी टीम बैटिंग कर रही हो तो उनका अपनी टांगों को खोलकर बैठना टीम के लिए लकी रहता है, लेकिन जब विपक्षी टीम बैटिंग कर रही हो तो वो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठती हैं। दिग्गज डायरेक्टर सुभाष घई ने अंग्रेजी के लेटर एम से हमेशा एक खास टोटका आजमाया है। टोटका ये कि अगर उनके फिल्म की हीरोइन का नाम एम से शुरू होगा तो उनके लिए ये लकी रहेगा। सुभाष घई की सबसे नई खोज मिस्टी या फिर महिमा चौधरी ही नहीं बल्कि मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित और मीनाक्षी शेषाद्री के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल रहे हैं। सब जानते हैं कि मिस्टी और महिमा का तो एम से दोबारा नामकरण खुद सुभाष घई ने ही किया है। सुभाष घई को एम से प्यार है तो राकेश रोशन को के से लगाव है। तभी तो उनकी हीरोइन नहीं लेकिन सारी फिल्मों के नाम जरूर के से शुरू होते हैं। राकेश रोशन की पहली प्रोडक्शन कामचोर से लेकर बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म खुदगर्ज और पहली बड़ी कामयाबी करण अर्जुन से ही वो ये टोटका लगातार आजमा रहे हैं। भले ही के से कोयला और के से काइट ने उन्हें काफी नुकसान का मुंह दिखाया, लेकिन फिर भी क्रिश सीरीज की अगली फिल्म क्रिश 2 से के में उनका भरोसा अभी कायम है। हो भी क्यों ना, फिल्म अभी से 125 करोड़ रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन डील जो पक्की कर चुकी है। राकेश रोशन की तरह ही करण जौहर को भी के से फिल्म टाइटल रखने का पुराना चस्का रहा है। कुछ कुछ होता है से शुरू हुआ ये सिलसिला उन्होंने कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो और कभी अलविदा ना कहना तक जारी रखा। इतना ही नहीं, उनके टेलीविजन शो का नाम भी कॉफी विद करण ही है। लेकिन जिस तरह करण ने अब के से ही अपने फिल्मों के नाम रखने का शौक कम कर लिया है,
वैसा ही कुछ उनकी पुरानी दोस्त एकता कपूर भी कर रही हैं। तभी तो कभी के से सीरियल और फिल्मों के नाम रखने पर तुली रहने वाली एकता ने अब अपनी फिल्मों के नाम दूसरे अक्षरों से रखना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सिर्फ के अक्षर ही नहीं, बल्कि अपने भाई तुषार की फिल्म क्या सुपर कूल है हम की शूटिंग के दौरान एकता को गोवा की शूटिंग लोकेशन को लेकर भी अंधविश्वास हो गया था। कम ही लोगों को पता है कि फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग के लिए उन्होंने बैंकॉक के बजाय गोवा को चुना, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि तुषार की गोलमाल सीरीज की फिल्मों की तरह इस फिल्म के लिए भी गोवा ही लकी लोकेशन रहेगी। जल्द ही अपनी अडल्ट कॉमेडी फिल्म ग्रैंड मस्ती से धूम मचाने की तैयारी कर रहे डायरेक्टर इंद्र कुमार को भी एक पेड़ से खास लगाव रहा है। बात यह है कि इंद्र कुमार ने अपनी 3 सुपरहिट फिल्मों दिल, बेटा और राजा की शूटिंग ऊटी में की और एक खास लोकेशन पर एक खास पेड़ को उन्होंने अपनी हर फिल्म में शामिल किया। असल में इंद्र कुमार को ये एहसास होता था कि ये पेड़ उनके लिए जरूर लकी रहेगा। एक से बढ़कर एक बेहतरीन धुनें रचने वाले गुजरे जमाने के दिग्गज संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी एस.डी. बर्मन की सुरीली सदाबहार धुनों और गीतों का राज था पान का जोड़ा। दरअसल दादा बर्मन हर रिकॉर्डिंग से पहले अपने सिंगर्स को पान पेश किया करते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से सिंगर्स उनके गाने को बेहद अच्छी तरह गाएंगे और गाने सुपरहिट हो जाएंगे। कॉमेडियन, विलेन, कैरेक्टर एक्टर, हर तरह के किरदार में अपना लोहा मनवा चुके अभिनेता परेश रावल भी एक टोटके के गुलाम हैं। कम लोग जानते हैं कि परेश रावल अपने फिल्मों के मुहूर्त शॉट में कभी शामिल नहीं होते। इतना ही नहीं, वो अपने फिल्म का प्रीव्यू भी नहीं देखते। रावल के मुताबिक ऐसा करना उनके और उनके फिल्म के लिए अनलकी साबित हो सकता है और फिल्म फ्लॉप हो सकती है। बिग बी की ही तरह क्रिकेट के एक और दीवाने सुपरस्टार आमिर खान भी इसे लेकर खासे अंधविश्वासी हैं और इस बात का खुलासा हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के दौरान। आमिर ने मोहाली में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल देखने के लिए जो कपड़े पहने थे, मुंबई में फाइनल मैच भी उन्होंने उन्हीं कपड़ों में देखा। आमिर को डर था कि अगर उन्होंने कपड़े चेंज किए तो इंडिया फाइनल मैच में न हार जाए।